आज और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट्स लॉग के ऊपर। क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। which satisfying the given logarithmic equation, that is x to the power log of x plus 5 divided by minus 3 is equals to 10 to the power 5 plus log of x। हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर वेरिएबल कुछ आए तो हमें क्या लेना है, लॉग लेना है दोनों साइड। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग लूंगा दो बोथ साइड्स, से मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 5 माइनस डिवाइड बाय माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू 5 ऑफ लॉग 5 प्लस लॉग x लॉग 10, है ना। अगर बेस कुछ नहीं है तो हमें क्या मानना है, बेस क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हर जगह बेस क्या है, बेसिकली 10 है। तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला, log x प्लस 5 डिवाइड बाय माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस log x। तो हमें ये क्या, log x में एक इक्वेशन दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ लेट log x इक्वल टू t। जैसे ही मैंने log x को t अज्यूम किया तो मुझे क्या मिलेगा, t प्लस 5 डिवाइड बाय माइनस 3 इंटू टी इक्वल टू 5 प्लस टी, है ना, 5 प्लस टी, यस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्दर एक्सपांड करूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू माइनस 15 माइनस 3t। सो टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 15 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक मिल गई टी में, है ना। तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 5t प्लस 3t, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म यूज कर रहा हूँ। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 8t को 5t प्लस 3t, t कॉमन लिया तो t इंटू टी प्लस 5, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो t इंटू टी प्लस 5 इक्वल टू 0। अगेन t प्लस 5 कॉमन लिया, t प्लस 5 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेसिकली मुझे क्या वैल्यूज मिल गई, मुझे t मतलब t प्लस 5 या तो 0 होगा या फिर t प्लस 3 0 होगा। t प्लस 5 0 होगा तो मुझे t की वैल्यू 5 मिलेगी, और t प्लस 3 0 होगा तो t की वैल्यू माइनस 3। और t हमने क्या है, t क्या है, log x। तो मैं t को क्या करूंगा, अगेन log x से रिप्लेस करूंगा। तो log x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड और log x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई मुझे 10 टू द पावर माइनस 5, और यहाँ से x की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3। अच्छा, क्योंकि बेस क्या है, 10 है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 या फिर 10 टू द पावर माइनस 5 या माइनस 3, दो वैल्यूज मिल गई। थोड़ा सा हमें एक बार जो भी वैल्यूज आए उसमें एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यूज वैलिड है कि नहीं। दोनों x की वैल्यूज पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, log x क्या होगा, डिफाइन होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। log क्या है, डिफाइन है, मतलब दोनों क्या है, वैलिड वैल्यूज है। तो जो वैल्यूज हो गई क्या हो गई, फॉर गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड x इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है log of base 100 x plus y equal to 1 by 2 and log y base 10 minus of log mod x base 10 equal to log of 4 base 100. We have to find the values of x and y. हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है तो, है ना, मॉड कैसे ओपन होता है,
लेट से अगर मॉड क्या है, मॉड के अंदर कोई फंक्शन मॉड कैसे ओपन होगा, ये हमें fx देगा व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ fx देगा व्हेन fx इज स्मॉलर देन 0। ये इसको पढ़ेंगे कैसे, मॉड्यूलस ऑफ fx, मतलब मॉड हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यूज ही देता है। यदि fx क्या है, अंदर जो वैल्यू है fx वो अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वो एज इट इज ओपन होगा, क्योंकि वो अंदर पॉजिटिव ऑलरेडी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। अगर fx क्या है, नेगेटिव है, तो उसको क्या करेगा, मॉड नेगेटिव वैल्यू को ही पॉजिटिव बना देगा। अगर fx नेगेटिव है तो जब वो ओपन होगा तो माइनस साइन के साथ होगा, जिससे क्या होगा, fx नेगेटिव है और नेगेटिव माइनस साइन भी लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो मॉड जो होगा हमेशा क्या देता है, हमें पॉजिटिव वैल्यूज देता है। यदि अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस उसमें मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे नेगेटिव नेगेटिव क्या मिल जाएगा हमें, पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या होता है, मॉड ओपन होता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहली इक्वेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई बेस 100 इक्वल टू 1/2। यहां से मैं लॉग को काटूंगा तो क्या होगा, मुझे मिलेगा मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 100 टू द पावर 1/2। और 100 टू द पावर 1/2 क्या मीन्स अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। तो यहां से मुझे क्या मिल गया है, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया है, 10। अब मुझे पता है मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मुझे यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो x प्लस वाई क्या होगा, 10 होगा, या फिर x प्लस वाई क्या होगा, -10 होगा। क्योंकि दोनों ही केसेस में यदि मैं इसका भी मॉड लूंगा, यानी कि अगर मैं 10 का मॉड लूंगा तो भी मुझे 10 मिलेगा, और -10 का मॉड लूंगा तो भी मुझे 10 ही मिलेगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू या तो 10 होगी या फिर -10 होगी, क्योंकि दोनों के ही अगर मैं मॉड लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मॉड इस तरह से ओपन होता है। यदि मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू कोई 10 है, तो मॉड जब हम x प्लस वाई की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, या तो 10 होगी या फिर -10 होगी। तो यहां से हमें पता चल गया कि x प्लस वाई या तो 10 होगा या x प्लस वाई या तो -10 होगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हमें है log ऑफ y बेस 10 माइनस log ऑफ मॉड x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 100। तो मैं इसमें क्या करूंगा, प्रॉपर्टी यूज करूंगा। प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ y बाय मॉड x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 100। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, मैंने प्रॉपर्टी यूज की log m माइनस log n इक्वल्स टू log ऑफ m बाय n, है ना। लेट से बेस है कुछ c, बेस चेंज नहीं होगा, है ना। log ऑफ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन को मैंने डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्दर मैं अब इसे सॉल्व करता हूं। तो फर्दर मैं इसे सॉल्व करूंगा। अभी क्या है, मैं यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 100 है। तो बेसिकली अभी मुझे क्या मिल गया है, log ऑफ y बाय मॉड x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 100। बेस 100 इसको मैं लिख सकता हूँ, बेस को सेम करते हैं तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ 4 बेस 10। यस और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 4 को 2 स्क्वायर बेस 10, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, जो नंबर है वो पावर में क्या है 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो log 2 बेस 10, 2 से 2 कैंसिल, बेसिकली मुझे क्या मिला, log 2 बेस 10। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था log y बाय मॉड x बेस 10 ना। हमने यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की, मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे मैंने यूज की है, हमने देखा था यदि log बेस ए log b बेस a की पावर n है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/n log ऑफ b बेस a। हमने इसका प्रूफ भी हमने देखा था, यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की। फिर एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे कौन सी यूज की, एक प्रॉपर्टी और मैंने यहाँ पे यूज की है, कौन सी,
यहाँ पे मैंने यूज की है b की पावर log b की पावर n बेस a है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू log b बेस a। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज की है। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया है, log y mod x बेस 10 इक्वल टू log 2 बेस 10। अब क्योंकि बेस बेस सेम है, नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, y बाय mod x इक्वल टू 2। तो बेसिकली मुझे ये मिल गया है y इक्वल टू 2 ऑफ mod x। तो एक इक्वेशन मुझे क्या मिल गई, y इक्वल टू 2 ऑफ mod x। ठीक, हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिला मुझे, y इक्वल टू 2 mod x। अब मॉड है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर x स्मॉलर देन इक्वल टू 0। ओके, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे, अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में देखें तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। x 0 क्यों नहीं हो सकता, यदि x 0 हो गया तो ये मॉड यहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर है, हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इसमें तीन अलग अलग केसेस ले लेता हूँ, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 एंड x स्मॉलर देन 0। x अगर इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मुझे y क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 मॉड x, यानी 2 इंटू 0 0। और तो यहाँ पे x और y दोनों ही क्या मिल गए, मुझे 0 मिल गए। और फिर मैं अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में जाता हूँ तो यहाँ पे मॉड x, यहाँ पे y भी 0 और x भी 0, तो ये क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। लॉग क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x यहाँ पे ये वाला केस जो होगा हम लेंगे ही नहीं, x 0 होगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला केस हम नहीं लेंगे। हम आते हैं x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, मॉड एज इट इज खुलेगा, यानी कि मॉड x क्या होगा, x होगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2x। x स्मॉलर देन 0 होगा तो y हो जाएगा, अगर x स्मॉलर देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस x, यानी कि y क्या आ गया यहाँ से, y इक्वल टू माइनस 2x। ओके, तो ये यहाँ से मतलब ये जो केस है रिजेक्टेड, x इक्वल टू 0 वाला केस तो क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग पे डिफाइन ही नहीं है। ठीक, तो बेसिकली ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 0 वाले केसेस ही होंगे, है ना। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू जब ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू 2x आ रहा है, और x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस 2x आ रहा है। और हमने एक इक्वेशन ये सॉल्व की थी, यहाँ से हमें मिल रहा था x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो हम इसे, हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, 1 2 3 एंड 4, इन चार इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन 3 आई जब x ग्रेटर देन 0, इक्वेशन 4 आई जब x स्मॉलर देन 0। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, y इक्वल टू 2 मॉड x, कब कब, जब x ग्रेटर देन 0 है और when x is smaller than 0। x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, हमने देखा। x ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू 2x, x स्मॉलर देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस 2x। ठीक, अब मैं इनको क्या करूंगा, अलग अलग क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू जब 2x होगा तो हम क्या लेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा या फिर x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10 होगा। तो या तो x प्लस वाई क्या होगा, 10 होगा, या x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10 होगा। y इक्वल टू क्या है, 2x, y की वैल्यू यदि 2x पुट करता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा x प्लस 2x इक्वल टू 10, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/3। और यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 10, तो 3x इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10/3। अब x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रही है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो अगर हमें इसमें यहाँ पे क्या, x की वैल्यू यदि मैं नेगेटिव लेता हूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू x इक्वल टू माइनस 10/3, जबकि यहाँ पे क्या है, हमने ओरिजिनल ये y इक्वल टू 2x कब लिया, जब x पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x स्मॉलर देन 0। तो ये जो वैल्यू हो हम नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगी, वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि
यहाँ पे x, ये कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन हमें स्मॉलर देन 0 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 10/3 है, तो इस वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 2x यानी कि 20/3। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10/3 एंड y की वैल्यू आ गई 20/3। तो एक आंसर तो हमें मिल गया x इक्वल टू 10/3 एंड y इक्वल टू 20/3, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और साथ में हम देखेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तो मॉड है, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। y पॉजिटिव आना चाहिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, तभी लॉग डिफाइन होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एक आंसर तो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 10/3 एंड y इक्वल टू 20/3। अब दूसरा, जब x स्मॉलर देन 0 होगा तब हम सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -10। सो y की वैल्यू में -2x लिखता हूं, तो 10 आएगा, और ये आएगा -x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू -10। तो यहाँ से आएगा x माइनस 2x इक्वल टू -10, तो -x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू -x इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है, जबकि हमने क्या कंडीशन, किस कंडीशन पे सॉल्व कर रहा है, x स्मॉलर देन 0 ये, और यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इट इज रिजेक्टेड। और यहाँ पे क्या है, x स्मॉलर देन 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे हमें x क्या कंडीशन है, x स्मॉलर देन 0 के लिए। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x क्या है, -10, तो क्या हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ गई है -10 एंड y की वैल्यू आ गई 20। तो अगेन y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ओरिजिनल कंडीशन में y क्या होना चाहिए, यहाँ से ग्रेटर देन 0, तभी लॉग डिफाइन होगा। तो बिल्कुल y की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी हमें क्या आंसर मिल गया है, x की वैल्यू -10 एंड y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे x और y की हमें बेसिकली जो हमारा आंसर आया है, x और y का आंसर क्या क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या है, x और y की वैल्यू क्या क्या आ रही है। एक तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी आई है 10/3 और y की वैल्यू क्या आई है 20/3। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, और एक और आंसर क्या हुआ जिसमें x की वैल्यू -10 है और y की वैल्यू कितनी है 20। तो ये दो पेयर ऑफ वैल्यूज आ गई, किस किस की, x और y की। यही दोनों क्या है हमारे आंसर्स। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी भी है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। बेसिकली हम fx है, fx को हम मॉड को किस तरह से ओपन करते हैं, मॉड के अंडर की जो भी क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो मॉड क्या होगा, एज इट इज ओपन होगा। अगर मॉड के अंडर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, ताकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। यदि मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से हमने कुछ इक्वेशंस आई। फर्स्ट इक्वेशन को, लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने पे हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई। सेकंड को जब सॉल्व किया तो हमें क्या आई, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आई। फिर उन चारों इक्वेशन को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया, तो हमारे पास जो दो पेयर ऑफ वैल्यूज आ गई x और y की, x इक्वल टू 10/3 पे y इक्वल टू 20/3 एंड x इक्वल टू -10 पे y इक्वल टू 20, एंड दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, तो मैं बेसिकली क्या लिखूंगा, क्या आंसर है मेरा, 10/3, 20/3 या -10, 20। These are the answers. Okay, ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू log 18/12 and b इक्वल टू log 54/24, then we have to find the value of a into b plus 5 into a minus b equal to, this is what we have to calculate. We have to find the value of a into b plus 5 into a minus b. इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं
कि यहाँ पे ए और बी दोनों के क्या बेसिस डिफरेंट है। पहले हम कोशिश करते हैं बेसिस को कहीं ना कहीं सेम करने की। तो ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 18 बाय log ऑफ 12। अच्छा, अभी बेस क्या लेना है, बेस तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो log लिया उसका बेस सेम होना चाहिए, है ना। अभी हम इस तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे, हम क्वेश्चन हम बेस ऐसा क्या लें कि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। हम बेस कुछ भी नहीं ले सकते, है ना। तो हम आगे देखेंगे कि हम आगे, अभी मैं बेस ऐड नहीं कर रहा हूं, हम आगे देखेंगे कि हम क्या बेस लें कि क्वेश्चन क्या हो जाए, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, यानी कि क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, ए को मैंने ये लिखा और बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी को भी मैं लिख सकता हूँ log 54 बेस बाय log ऑफ 24। यहाँ पे मैंने बेस चेंज थ्योरम यूज की, है ना। हमने देखा था बेस चेंज थ्योरम, log b बेस a को मैं लिख सकता हूँ log b बेस c डिवाइड बाय log a बेस c, है ना। c क्या होगा, c कुछ भी, कोई भी बेस हम ले सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो log है उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए को मैं लिख सकता हूँ log 18 को मैं इसका मैं फैक्टर्स करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय log ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3। बी को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाय log ऑफ 2 क्यूब इंटू 3। फर्दर मैं इसको करता हूं, तो ब्रेक करता हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन में इसको एडिशन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा log ऑफ 3 स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 डिवाइड बाय log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस log ऑफ 3। सिमिलरली बी को क्या मिलेगा, log 2 प्लस log 3 क्यूब डिवाइड बाय log ऑफ 2 क्यूब प्लस log ऑफ 3। ठीक है, ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी 1 यूज की, जिसमें हम क्या log m प्लस log n को क्या लिख सकता हूं मैं, log m इंटू n, है ना। उल्टा भी लिख सकता हूं मैंने, है ना, प्रॉपर्टी में log एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किया। फर्दर और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 3 प्लस log 2 डिवाइड बाय अगेन 2 log 2 प्लस log 3। ठीक है, नेक्स्ट बी क्या मिलेगा, log 2 प्लस log 3 log 3 डिवाइड बाय log ऑफ 3 log 2 प्लस log 3। ये मुझे मिल गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में log 2 और log 3 इन्वॉल्व है ना। तो मैं बेस, अब मैं बेस लूंगा। अब मैं बेस क्या लूंगा, बेस या तो मैं 2 ले सकता हूँ या 3 ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही केस में क्या होगा, जो यदि मैं लेट से मैं कोई भी एक बेस ले लेता हूँ, लेट से मैं 2 बेस ले लेता हूँ, है ना। तो मैंने क्या ले लिया, 2 बेस ले लिया, सारे में बेस मैंने 2 बेस। अब उसमें क्या होगा, log 2 बेस 2 तो क्या हो जाएगा, हर जगह 1 बन जाएगा, तो मेरा क्या थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगी इक्वेशन। तो ये होगा log 3 बेस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस log 3 बेस 2। सिमिलरली बी मुझे मिलेगा 1 प्लस 3 log 3 बेस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस log ऑफ 3 बेस 2, है ना। तो मैंने क्या log बेस 2 ले लिया, 3 भी ले सकता था, उस केस में हमें क्या मिलता, log 2 बेस 3 के फॉर्म में हमें इक्वेशंस मिल जाते ए और बी। मैंने 2 ले लिया तो उसमें log 3 2 बेस 2 में। तो इसमें क्या है, हमें रैंडमली हमें बेस नहीं लेना। अगर इसी में बेस कुछ भी ले सकता था, log बेस 10 भी ले सकता था, बेस e भी ले सकता था, लेकिन उसमें क्या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। इसलिए हमें सोच समझ के लेना है कि बेसिकली हम क्या बेस लें कि हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैंने log 3 बेस 2 को ले लिया। अब ए और बी में सिर्फ log 3 बेस 2 है, तो मैं बार बार ना लिखना पड़े, मैं ऐसा करता हूँ, लेट log 3 बेस 2 को मैंने अज्यूम कर लिया t। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 2t प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस t, एंड b आ जाएगा मेरा 1 प्लस 3t डिवाइड बाय 3 प्लस
ये आ गया। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, अब आगे कैसे सॉल्व करें, मैं कहता था दोनों ही क्या टी में है, तो मैं दोनों ही ए और बी से टी की वैल्यू निकाल लेता हूं ए और बी के टर्म्स में, और दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो ए मेरा क्या है 2t+1 डिवाइड बाय 2+t, एंड बी मेरा क्या है 1+3t डिवाइड बाय 3+t। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a+2t इक्वल टू 2t+1, सॉरी ये हो जाएगा 2a+80, ये है 80, यस। तो यहां से मुझे मिलेगा 2a-1 इक्वल टू 2t-80। तो यहाँ से हो मुझे टी की वैल्यू क्या मिलेगी, t इंटू 2 माइनस ए, तो t की वैल्यू आ गई है मेरी 2a-1 डिवाइड बाय 2 माइनस ए। सिमिलरली मैं b को सॉल्व करूंगा तो 3b+bt इक्वल टू 1+3t, तो ये होगा 3b-1 इक्वल टू 3t-bt, तो t कॉमन लिया तो 3 माइनस b, तो यहाँ से t आ गया है 3b-1 डिवाइड बाय 3 माइनस b। तो मुझे दोनों क्या मिल गए, टी की वैल्यूज मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यूज को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। लेट्स से इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इक्वेट both of these equations, equate equation 1 and 2। और जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा तो क्या होगा, 2a-1 डिवाइड बाय 2 माइनस ए इज इक्वल टू 3b-1 डिवाइड बाय 3 माइनस b। यस और नो। तो ये मुझे क्या मिल गया, ए और बी में क्या मिल गया, बी क्या मिल गया, ए और बी में मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ रिलेशन मिलेगा, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, 2a-1 इंटू 3 माइनस बी इज इक्वल टू 3b-1 इंटू 2 माइनस ए। तो इनको एक्सपांड करूंगा तो ये होगा 6a माइनस 2ab माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 6b माइनस ये हो जाएगा 3ab माइनस 2 प्लस ए। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है 6a माइनस ए प्लस 3ab माइनस ऑफ 2b और प्लस दिस इज b माइनस 6b और माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा 5a, ये हो जाएगा ab, ये माइनस 5b -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा ab प्लस 5a माइनस 5 इक्वल टू 1। तो इसी को क्या लिख सकता हूँ, ab प्लस 5 टाइम्स ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1। और इसी की वैल्यू हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। ab प्लस 5 इंटू a माइनस b की वैल्यू ही क्या करनी थी, मुझे कैलकुलेट करनी थी। और यानी कि a जो रिकॉर्ड वैल्यू क्या हो गई मेरी, रिकॉर्ड वैल्यू आ गई इसकी, इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज किया, एक तो बेस चेंज थ्योरम यूज की, उसके बाद हमने है प्रॉपर्टी फर्स्ट भी यूज की, कौन सी, ये वाली, है ना, जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को लॉग को प्रोडक्ट से मैंने एडिशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, बेस लेना। बेस मैंने कुछ भी पहले से बेस मैंने नहीं लिया, मैंने बाद में लिया। मैंने देखा कि मैं क्या बेस लूं, क्वेश्चन क्या आ जाए, इजी सिंप्लीफाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे बेस क्या ले लिया, बेस ले लिया 2। बेस में 3 भी लेके सॉल्व करूंगा उससे भी इजीली हो जाएगा। तो या तो हम बेस 2 लें या बेस 3 लें, उसमें क्या होगा, 1 log 1 बन जाएगा। अब मैंने बेस 2 लिया तो मैंने t किसको माना, क्योंकि a और b दोनों ही किसके टर्म में आ गए, log 3 बेस 2 के टर्म में। अगर मैं बेस 3 लेता तो a और b दोनों ही log 2 बेस 3 के फॉर्म में आ जाते। वहां से भी हम क्या करते, log 2 बेस 3 को t लेते और उसे सॉल्व करते और आंसर सेम आता। तो ये आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन से हमें क्या करनी है, डील करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन है, सॉल्व रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 3 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 4।
तो हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स हमें x की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अगर हम गौर से देखें, गौर से अगर मैं देखूं तो हर एक टर्म में, जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 है, 2x और 3x डिफरेंस 1 है, -1 -2 में डिफरेंस 1 है, 4x 5x डिफरेंस 1 है, 3 4 में क्या है, डिफरेंस 1 है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें। तो पहले तो मैं कहता हूँ, क्योंकि अंडर रूट में क्वांटिटीज हैं, मैं थोड़ा सा इसमें क्या, थोड़ा सा उतना फेमिलियर नहीं रहता, उतना कंफर्टेबल नहीं रहता अंडर रूट को सॉल्व करने में। अगर एक एक अंडर रूट होते दोनों साइड तो मैं स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहाँ पे यदि मैं स्क्वायरिंग भी करता हूँ तो भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस टर्म को मैं मान लेता हूँ लेट से कैपिटल यू, इसको मान लेता हूँ वी, है ना, और इसको मान लेता हूँ पी, और इसको मान लेता हूँ क्यू। बेसिकली मुझे क्या सॉल्व करना है, u प्लस बी इक्वल टू पी प्लस, लेट से इट इज q, कैपिटल Q मान लेता ये, ठीक है। ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर, लेट से इट इज 1। तो मैंने u, तो यहां से मुझे u प्लस वी इक्वल टू पी माइनस क्यू मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। u क्या है, u क्या है, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, तो u स्क्वायर क्या होगा, 2x माइनस 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2। तो यहां से मुझे क्या मिला, 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2। तो यहां से आ गया मेरा 1 माइनस x, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को कैलकुलेट करता हूँ। तो क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा 4x माइनस 3 माइनस ऑफ 5x माइनस 4। तो यहां से आ गया 4x माइनस 3 माइनस 5x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, है ना। तो यहां से मेरा ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दोनों ही क्या आ गए मेरे, 1 माइनस x आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, मतलब दोनों ही क्या आ गए, सेम आ गए। अब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मुझे पता है, एक आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको u माइनस बी इंटू यू प्लस वी, और इसको लिख सकता हूँ p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे u प्लस वी इक्वल टू पी प्लस क्यू है, तो बाय इक्वेशन 1 मैं u प्लस वी और क्यू पी प्लस क्यू को कैंसिल कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, u माइनस वी इक्वल टू पी प्लस क्यू। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, u माइनस वी इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो यहां से मुझे u प्लस वी इक्वल टू पी प्लस क्यू तो ओरिजिनली गिवन था, मैंने कैलकुलेट करा, मैंने कुछ कैलकुलेशन की, मुझे क्या, मैं आई हैव फाउंड दैट u माइनस बी इज आल्सो इक्वल टू p माइनस क्यू। अब क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करूंगा। लेट से मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 एंड 2। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, u प्लस वी प्लस यू माइनस वी इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू। तो यहाँ से v से v कैंसिल, q से q कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, 2u इक्वल टू 2p, और यहाँ से मुझे मिला u इक्वल टू vp। अब क्योंकि u इक्वल टू p है, तो u की वैल्यू क्या थी, अब मैं इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा, u की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, और p की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। अब क्योंकि दोनों साइड एक ही स्क्वायर रूट है, तो मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा मुझे मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 3,
है ना। फर्दर इसे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 4x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। तो सबसे पहले हमें देखा कि 4 अंडर रूट है, मतलब दोनों साइड 2 अंडर रूट है। मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा और प्रॉब्लम हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो मैंने हर एक स्क्वायर रूट को कुछ वेरिएबल मान लिया, u v p q, और देखा कि गिवन इक्वेशन क्या है, u प्लस वी इक्वल टू p प्लस q। और मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व ये किया कि हर एक का डिफरेंस, जो हर एक टर्म्स का डिफरेंस जो है -1 है, 2x और 3x का, -1 को -2 का, इनका डिफरेंस 1 है। तो क्यों ना, वहां से मेरे दिमाग में आया कुछ, मैं यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू माइनस वी, यू प्लस वी तम, कुछ इस तरह की आइडेंटिटीज अगर यूज करता हूं तो शायद मुझे कुछ फायदा हो। तो मैंने u प्लस वी इक्वल टू पी प्लस क्यू है, तो मैंने यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैलकुलेट किया, 1 माइनस एक्स आया। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैलकुलेट किया तो 1 माइनस एक्स, यानी दोनों क्या आ गए मुझे, सेम मिल गए। तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, आइडेंटिटी का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। वहां से मुझे पता चला कि u और p क्या है, बराबर है। और अगर u और p बराबर हैं तो मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, तो इक्वेट करके मुझे क्या मिला, x की वैल्यू मिली इक्वल टू 1। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।